नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आजकल ना करंट अफेयर्स के पीछे पड़ गए हाथ धो करके भाई साहब हैं। संस्कृति आई, इससे करंट अफेयर्स निकाली जा रही है टेस्ट पेपर से। खान सर का खान ग्लोबल स्ट्रेटजी नाम से जो टेस्ट पेपर उन्होंने दिए थे, 5 शायद दिए थे उन्होंने, 4 या 5, उसके क्वेश्चन करा दिए। 2 पेपर हम डाल चुके हैं टेस्ट पेपर, मतलब 300 क्वेश्चन करीब। एडिटोरिया ने अभी लास्ट 10 से 15 दिन पहले ये अपना निकाला है। इसमें इन्होंने 15 टेस्ट पेपर दिए हैं। कितने? 15 प्रैक्टिस सेट पेपर दे रखे हैं और प्रत्येक में कितने क्वेश्चन है? 50। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 750। कितने हो जाएंगे? 750। तो वही 600, 650, 700, 750 इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। घूम फिर के इधर से उधर आएंगे। कोई क्वेश्चन करंट का इधर से उधर जा नहीं पाएगा पेपर में, ये गारंटी है। 3-4 चीज़ों से कर रहे हैं, आप देख लो। आप पढ़े पढ़े बस वीडियो देखते रहो, रिवीजन करते रहो। अपना हार्ड कॉपी से कर ही रहे हो, जब वीडियो देखने का मन करे तो वीडियो से देख लो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहले इसको साफ कर लेते हैं इधर, ठीक है। और ये इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हो, ठीक है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके एंटोनियो कोस्टा। किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को। थोड़ा और बड़ा कर लें इसको अगर हो पाए तो, है ना, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। दूसरा, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमो चुसुल। क्या नाम दे रखा है? न्योमो चुसुल। क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। ये वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन इस टाइप से हैं जो मैंने खान सर के उससे कराए थे प्रैक्टिस सेट पेपर से। वो थोड़े से आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, उस टाइप से दे रखे हैं। लेकिन वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन भी तो आते हैं, ये भी देख लो आप। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में अब विचार करना है। यह म्यांमार के नेपिंदा में आयोजित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। आंसर बताइए इसका क्या है? तो इसका केवल एक आंसर सही है कि हाँ, म्यांमार में हुआ था और नेपियादे में ही आयोजित किया गया था। बट इसका प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने नहीं किया था। किसने किया था? आंसर आप दोगे अब, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आपसे पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम, है ना। चलिए ठीक है। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट। कौन सा? खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। 2 कथन है, ये बताना है आपको। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो ये बात सत्य है कि मंगोलिया की राजधानी ये उलान बटोर में ही आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका जाएगा केवल बी, है ना, केवल 2। ये सही है क्योंकि ये कह रहा है ये भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ऐसा नहीं है। खान क्वेस्ट जो है इसमें तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। US से था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना थी, जर्मनी था, है ना, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, मतलब मल्टीलेटरल हो गया ये, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? उसने अपने देश के जितने भी जीव जंतु उनकी चेकलिस्ट तैयार कर ली। तो विश्व का पहला देश कौन सा बना ये? वो है आपका भारत। ओहो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पर। भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम करने वाला पहला देश है, विश्व का पहला देश बन गया, तो कौन है? भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है ना। किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल, कौन सी पहल? हरित हाइड्रोजन पहल, उसको समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो आंसर कौन सा है इसका? वर्ल्ड बैंक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक। चलिए, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, कौन सी? माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मी झा। मलेशिया की ये सबसे ऊंची चोटी है। अब इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं चाहिए, पर ये मालूम होना चाहिए कि माउंट किनाबालू कहाँ पर है? मलेशिया में। तो पहली भारतीय महिला थी लक्ष्मी झा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट, कौन सी? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की? ये UNODC है ना।
ठीक है, नेक्स्ट आंसर है आपका, ये राज्य दे रखे हैं और इनके राज्यपाल दे रखे हैं, पूछ लेता है, इसमें कोई चौंकने सचकने की बात नहीं है, याद होनी चाहिए करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो तो। तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव शर्मा, सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका। इस प्रकार से 2 1 4 3 आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। ये पूछा कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का जो 16वां संस्करण हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये है आपका उमरोई मेघालय में। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। अब आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन तो आपने याद कर लिया कि उमरोई मेघालय में हुआ था। ये भी पूछ लेता है कि नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल, कौन सी आइडियाज़ फॉर लाइफ किसने शुरू करी, तो इसका आंसर है आपका केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दूसरा स्पेस पोर्ट भारत इसरो का कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, तो संपूर्णता अभियान किस सरकारी एजेंसी ने शुरू किया, तो नीति आयोग। नीति आयोग के जितनी भी काम है वो देख लिया करो, पूछ लेता काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी चर्चित है जंक डीएनए, कौन सा? जंक डीएनए। क्या है ये जंक डीएनए, तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को जंक डीएनए कहा जाता है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? प्लास्टिक रिसाइकिल और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका था उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में, अब नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है अभी, तो जो 3 आपके कमेंट दे रखे हैं, अब कौन सा सही है कौन सा नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। तो KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, दूसरी बार तो नहीं किया गया, तीसरी चौथी बार होंगे, करेक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम, आप देख लेना। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। हाँ जी, तो इसका मतलब कौन सा सही आ रहा है? 2 और 3। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया, तो चलें फिर वहीं पर, वियना, ऑस्ट्रिया का क्या है? वियना। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट, फिर से आ गया लौट के क्वेश्चन देख लो, कितने संस्करण आयोजित किए गए, तो 16वां था ना, ऊपर ही था क्वेश्चन में ही था वो, कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया, तो किसने किया है ये ऐसा काम, तो ये है आपका जापान ने। किसने किया? जापान ने। दुनिया का पहला बना है, इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई, पुरानी सबसे ज्ञात गुफा की खोज कहाँ की गई थी ये बताओ, तो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर, ठीक है ना। चलिए, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया बताइए, तो इसका आंसर है आपका जापान ने। अपना जो उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ALOS-4 उसको लॉन्च किया किसने? जापान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई। अब यूनेस्को तो बहुत सारी पहल शुरू करती रहती है, लेकिन फिलहाल गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिव एंड वेलबींग, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे भी रसिया यूक्रेन में बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक बने जा रहा है, तो ये है मार्क रूटे। अब ये किस देश के हैं ये बताना, मार्क रूटे, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, एशिया की सबसे बड़ी है वो हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा, तो इसका आंसर है तुमकुरू, कर्नाटक। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं, तो 25 वाले का आंसर क्या है? ए, डॉक्टर अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बताइए।
विश्व की पहली मिस एआई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, तकनीकी में तो हम बहुत चलते हैं। तो विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो बताइए। केंजा लेली, नाम भी कैसा दिया है, काइली जेनर दे देते फिर, काइली जेनर नहीं। विश्व की पहली मिस एआई केंजा लेली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस, क्या नाम है, एंटारेस, क्या है ये, तो ये है आपका लाल अतिदानव तारा। क्या नाम है उसका, लाल अतिदानव का, एंटारेस। 25 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसी ने शपथ ली, तो आपका आंसर ऊपर वाले का मिल चुका है, उसने 2 बार दे रखा था, ये तो चौथी बार था, ठीक है। तो केपी शर्मा ओली। आंसर घूम फिर के आपको मिल ही जा रहे हैं, बस ध्यान देते रहिए। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया। भाई समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया, वाह भाई वाह। कौन सा देश है ये, तो ये है बुर्किना फासो। अरे बुर्का पहन के फांसी लगाता है क्या ये, सॉरी, भावनाएं हाथ हो सकती हैं किसी की, अपने शब्द वापस लेता हूँ मैं। सही है, बुर्किना फासो समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाँ जी ट्रंप साहब से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी हुई थी अरे साहब मार दिया देख करके, पेंसिल्वेनिया में, ठीक है, पेंसिल्वेनिया। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जक कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना, वाह क्या मस्त क्वेश्चन है। भाई देखो, मीथेन गैस उत्सर्जन करते हैं पशु, तो उस पर जो कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, कौन सा है, ये है आपका डेनमार्क। ये यूरोप के देश तो कुछ अतरंगी काम करते रहे हैं, हमारे यहाँ खाने पीने के लाले पड़े रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास, सबसे बड़ा दुनिया का समुद्री सैन्य अभ्यास, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यूएसए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा है समुद्री सैन्य अभ्यास है, तो दुनिया के सबसे अमीर देश में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए तुम लपेट दो तो लगवाते, तो यूएसए, ठीक है। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डिक सॉफ को नियुक्त किया गया। अब जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, मार्क रूटे ऊपर आ चुके हैं, ये किसके थे, नाटो के बने थे ना, और ये हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, तुम इसको काट रहे हो भाई, हटो, तो रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, हाँ जी कर लिया। फिर आगे बताओ, इस RLV को क्या नाम दिया गया, तो RLV को नाम दिया गया पुष्पक विमान। हिंदू शास्त्रों में पुष्पक विमान को नाम आपने बहुत नाम सुना होगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, हमारी लड़की बहन, माझी लड़की बहन योजना शुरू की, तो यूपी में ऐसे नाम तो इस्तेमाल नहीं होंगे जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ना इसमें, तो महाराष्ट्र, वहाँ तो लाडला योजना भी शुरू कर दी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बोलो क्यों भी कर दें वो भी छोरा योजना शुरू, तो पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा फिर, है नौकरी तो लगनी नहीं, ऐसे ही मिल जाए। कितने लालची हो रहे हो, मेहनत करना चाहिए, फ्री का चाहिए ऐसे ही, हाँ मेहनत नहीं करोगे। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता, तो भाई कितने साल का सूखा ख़त्म किया था, बताइए, 13 साल बाद। लास्ट कब जीते थे, 2011 में, याद है ना, 2007 में T20, 2011 50-50। हाँ क्रिकेट में तो याद करने की जरूरत नहीं है, पूरी कमेंट्री करवा लो। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया था, ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया था, तो ये है अश्विनी वैष्णव ने। सोच के लग रहा होगा ना कि मोदी जी यहाँ कैसे उपस्थित नहीं है, वो हर जगह तो उपस्थित हो जाते हैं। कभी कभी लगता है मोदी जी हर एक पोस्टर पे देख करके, जैसे एक बार मम्मी मेरी आ रही थी मेरे साथ में, कह रही थी जहाँ देखो वहाँ मोदी जी का पोस्टर, यानी कि ऐसे ही है, नारायण नारायण हर जगह उपस्थित हो जाएंगे। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया, तो 38 का आंसर जाएगा आपका भारत मंडपम में। अब भारत मंडपम बना ही इतना तगड़ा दिया है, तो वहीं सारी समिटें लगभग कराने की चलता रहता है। प्रगति मैदान पुस्तक मेला लगेगा फरवरी में आना। फिर कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने, कहाँ भैया, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन,
महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? बताइए। तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के कौन से जिले में किया गया? तो इसका आंसर है आपका नासिक में। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवासलू शेट्टी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया बताइए? तो ये हैं आपके सुमित नांगल। ये सुमित नांगल किस खेल से संबंधित हैं ये बताओ आप। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण दुनिया की सबसे ऊंची है वो भी, तो 43 का आंसर है विजयवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा, कौन सी? स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो इसका आंसर किया जाएगा आपका, यह है आशा भोसले। अब नाम से ही याद आ रहा होगा, आशा लिखा हुआ है यहाँ, आशा, तो स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया, तो आशा भोसले। ठीक है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय, कौन सा? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपका साइमन मॉक। किसे? साइमन मॉक को। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय, और पहले भारत का पहला AI विश्वविद्यालय है कौन सा, बताना ये भी। साइमन मॉक तो आपने बता दिया, मॉक तो मॉक ही हो जाएंगे, मॉक देते देते। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, बताओ फिर पोर्टल का नाम क्या है? अच्छा, ये भी हम ही बताएं फिर, तो तुम क्या करोगे फिर? तुम क्वेश्चन पूछोगे बस खाली। तो भविष्य पोर्टल, क्या नाम है उसका? भविष्य पोर्टल। अब पेंशन विभाग है तो पेंशन तो भविष्य में ही मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? भविष्य में नौकरी कर लो पहले, तो उसके बाद ही तो पेंशन मिलेगी तुम्हें। तो भविष्य पोर्टल नाम दे दिया उसका। प्लास्टिक रिसाइकिल और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आपका है नई दिल्ली में। मर्जर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 वाह के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर, जाना मत। 48 का क्या है? डी। सपनों की नगरी मुंबई, सबसे महंगा शहर, क्या बोलते हैं हम, इवेंटा है। सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर, वाह, टाइम्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है? तो 49 का आंसर है आपका बी, तेलंगाना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोज करो भाई, बैटरी रिमेनिंग। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो भारत का समग्र SDG स्कोर है 71। ठीक है ना। इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। 15 वीडियो आएंगी, 15 वीडियो में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो एडिटोरिया में दे रखे हैं। 750 क्वेश्चन है ना, तो रिवीजन के लिए ठीक है। एक वीडियो डेली डाल लिया करेंगे, 15 दिन में वैसे ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए तब फल हुए। तो धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स तो ऐसा चाट जाएंगे इसको ढंग से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को कमांड और कर लेना, ढंग से कर लेना, और फिर पेपर निकल जाएगा, देख लेना। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।